शनि और गुरु किसी भी भाव में हो तो पिता से सपोर्ट मिलेगा, सरकार से फायदा होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगा, सरकारी जॉब के चांसेस हैं, मुफ्त में लंगर नहीं खाना है ऐसे व्यक्ति को। अगर गुरु और चंद्रमा किसी भी भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति पैसों के लिए भाइयों का भी नुकसान कर सकता है। ननिहाल से कोई भी मशीन या मिठाई लेकर नहीं आना है। गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन है किसी भी हाउस में तो व्यक्ति को विवाह के बाद संबंध रखने वाला हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेगी। पिता को हृदय संबंधी समस्या होने की बहुत संभावना है। गुरु और मंगल है अगर तो किस्मत के मामलों में दो शेर के समान प्रभाव होता है। अध्यात्म और खुशियां दोनों प्राप्त होती है। गुरु और बुध व्यक्ति अधिकतर बीमार रहता है। 16 से 22 वर्ष तक भाग्य कमजोर रह सकता है। गुरु और शनि किसी भी भाव में हो तो यह एक अच्छा योग है जो जातक को अध्यात्म की ओर ले जाता है। व्यक्ति स्वयं को परमात्मा से जोड़ना अधिक पसंद करता है। गुरु और राहु जीवन केवल खाना पूर्ति जैसा रहेगा। सब लोग उम्मीद तो देंगे लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। बस जीवन चलता रहेगा। अब गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन हो तो व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है। बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा स्टूडेंट और बहुत अच्छा गुरु दोनों होता है। सूरज और चंद्रमा अगर कुंडली में है तो सरकार से सहयोग प्राप्त होता है। धन की कमी नहीं रहती है। सूरज और शुक्र साथ हो तो हस्बैंड वाइफ के बीच आपसी तालमेल में कमी रहती है। कई बार झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। कामकाज में भी परेशानियां बनी रहती है। सूरज मंगल अगर एक साथ हो तो चंद्रमा खराब हो जाता है। माँ का हेल्थ इशू आएगा। आदमी आग में जलता रहेगा। टेंशन से भरा हुआ जीवन होगा। अब सूरज और शनि तो मंगल खराब हो गया तो जिंदगी की सारी खुशियां समाप्त हो जाती है। अब यदि व्यक्ति के बुध खराब है, ये कॉम्बिनेशन में कुंडली में अगर बुध खराब तो बिजनेस खराब, राहु खराब तो हर चीज में ऑब्स्टेकल क्रिएट होगा, मंगल खराब तो खुशियां समाप्त, शुक्र खराब तो स्पाउस का हेल्थ इशू। अब अगर शुक्र सूरज और राहु का कॉम्बिनेशन है तो ये सूर्य ग्रहण बनाता है। नेम फेम कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाता है। नेम फेम इतना नहीं मिलेगा। सूरज और केतु हो तब बिजली का करंट लग सकता है नेटिव को, इसमें भी सूर्य ग्रहण बनता है। चंद्र और शुक्र हो तो जातक में काम शक्ति अधिक होती है तथा वह बुजदिल स्वभाव का होगा। अपने गलत निर्णयों के कारण वह अपना धन तथा गृहस्थी दोनों खराब कर लेता है। व्यक्ति बहुत अधिक बेवकूफियां करता है। ऐसे जातक को बुधवार के दिन नौ कन्या को भोजन कराना चाहिए। चांदी की चेन धारण करनी चाहिए। अब चंद्रमा और मंगल हो तब यह अत्यंत शुभ योग है। ऐसे जातक की माता भी बहुत तेजस्वी और प्रभावशाली एवं तेज होती है। कामकाज करने में बहुत तेज होती है। जातक घर के बाहर मिलाकर मिलावट न करेगा तो पागल होपन तक हो सकता है। माँ से मिलकर रहे। चंद्रमा और बुध कुंडली में दोनों ग्रह आपस में शत्रु माने जाते हैं। माता के स्वास्थ्य में समस्याएं बनी रह सकती है। व्यापार में परेशानियां आती है। बहन बुआ तथा बेटी दुखी रह सकती है, विशेषकर जब यह योग अष्टम भाव में हो। तो मिट्टी के कुल्हड़ में चीनी भरकर लगातार 7 बुधवार किसी वीराने स्थान में दबाना है। चंद्रमा और शनि की युति है तो ऐसे व्यक्ति को धन की कमी बनी रहती है। माता के स्वास्थ्य में समस्या रहती है। मानसिक तनाव बना रहता है। पैरों में तकलीफ हो सकती है तथा बुढ़ापे में नजर कमजोर हो सकता है। लगातार 7 शनिवार तक 50 ग्राम सुरमा लेकर कच्ची जमीन में दबाना चाहिए। चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है तो यदि यह योग अष्टम भाव में हो या किसी भी भाव में हो
तो चंद्र ग्रहण का योग बनता है। जातक को सड़क दुर्घटना का भय रहता है, मानसिक तनाव बना रहता है, माता के स्वास्थ्य में समस्या तथा पैरों से संबंधित कष्ट होगा। 4 सूखे नारियल जल प्रवाह करें। 4 ग्राम चांदी का चौकोर टुकड़ा सफेद धागे में धारण करें। चंद्रमा और केतु, फिर भी चंद्र ग्रहण बनेगा तो व्यक्ति को बार बार शीशे में अपना चेहरा देखने की आदत होती है। पैरों में समस्या बनी रह सकती है। माता के पैरों तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द रहने की संभावना होती है। बवासीर होने की संभावना रहती है। उपाय में यही है, 4 सूखे नारियल 7 बुधवार को जल प्रवाह करें। अगर कुंडली में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो जातक के जन्म के बाद घर में धन का आगमन कम हो जाता है। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं और आपसी तालमेल अच्छा नहीं बनता है। ऐसे व्यक्ति की खुशियों पर मानो ग्रहण लग जाता है। उपाय, 7 स्थान की मिट्टी लेकर उसकी गोलियां बनाए। जितने भाव में यह योग बनता है उतनी संख्या के अनुसार गोलियां बनानी चाहिए। यदि योग 12वें भाव में है तो 1200 गोलियां पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। यह उपाय बुधवार से शुरू करके शुक्रवार तक करना है। शुक्र और बुध का युति है तो व्यक्ति भोग विलासी स्वभाव का हो सकता है। विवाहोत्तर संबंध होने की संभावना है। घर में टूटा या चटका हुआ शीशा अवश्य पाया जाता है। गृहस्थ जीवन तथा संतान सुख दोनों में बाधाएं आती है। सच्चा प्रेम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जीवन साथी को कष्ट या समस्याएं बनी रह सकती है। मामा पक्ष के परिणाम में भी परेशानियां देखने को मिलती है। उपाय है, शमशान घाट के निकट की झुग्गियों में जाकर लड़कियों को लाल चूड़ियां दान करें। अगर वीनस और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं तथा संतान भी अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति दिलफेक स्वभाव का होता है और उसके प्रेम संबंध अधिक बनते हैं। 4 ग्राम चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है चार्ट में तो गृहस्थ जीवन में परेशानियां बनी रहती है। व्यक्ति का जीवन कभी ऊपर तो कभी नीचे। बवासीर और पेट दर्द की समस्या रहती है। बार बार काम बदलने की स्थिति बनती है। जब जब पत्नी सुरमा लगाती है तब तब व्यक्ति के काम में रुकावट आने लगती है। घर की टोंटियां या जल संबंधी वस्तुओं में खराबी बनी रहती है। व्यक्ति पत्नी के पीछे पीछे बहुत घूमता है। उपाय क्या है, तो मिट्टी के कुल्हड़ में कच्चा दूध डालकर उसमें बिना नमक वाले मक्खन के 4 टुकड़े रखें और उसे लगातार 7 शुक्रवार मंदिर में रखें। वेनस और केतु का कॉम्बिनेशन है तो काम काज में दिक्कत, पैसा दिया हुआ वापस नहीं आता है। इंटरकास्ट मैरिज होगा, स्पाउस से फसाद, गुप्त रोग। रिमेडी में क्या है, जिस गाय का बछड़ा हो उसकी सेवा करें, कभी चारा तो कभी पालक खिलाएं और लगातार 7 गुरुवार तक काला सफेद कंबल दान करें। मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन, तो जातक घर में तुलसी लगा लेता है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो कई बार तुलसी को लाल चुनरी भी चढ़ाता है और दीपक भी जलाता है। कई बार कब्र या मजार पर जाके चादर भी चढ़ाता है। फिर भी कार्य बिगड़ते रहते हैं। ऐसा करना कष्टदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा जातक ननिहाल पक्ष के लिए मनहूस माना जाता है। रिमेडी, मंदिर में खड़े होकर लगातार 7